नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम सागर तिवारी है और आज का जो विषय है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल यानी अल्पकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। इसका न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि किसी भी क्षेत्र में इसका महत्व है। चाहे देश का विकास हो, उसमें अगर एग्ज़ाम्पल हम लें, 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, तो उसके बाद वहाँ की सरकार ने प्लानिंग वाला मॉडल लेकर के अपने देश का विकास करने का प्रयास किया था। 1949 में जब मार्क्सवादी या हम कह लें माओवादी जो क्रांति हुआ था चाइना में, तो वहाँ की सरकार ने भी प्लानिंग को अपनाया था और 1950 में संविधान लागू होने के बाद में 1951 में पंडित नेहरू जी ने भी प्लानिंग करके ही देश का विकास करने का प्रयास किया था और पहली पंचवर्षीय योजना लाई थी। तो देश के विकास में भी इसका योगदान है। इसरो को लें तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके बाद से लगातार इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, वो लगातार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास कर रही है। 2008 में हमारा चंद्रयान का पहला मिशन गया था। फिर उसके 10 साल बाद 19 में गया। वो सफल नहीं हो पाया तो मोदी जी ने उत्साह बढ़ाया था कि के सीवान जी उस समय अध्यक्ष थे, कि हम लोग फिर से प्रयास करेंगे तो सफल होगा। फिर अभी 24 अगस्त 2023 को हम सफल हो गए उसमें। तो पिछले 4 साल का जो इसरो का प्रयास था कि हम प्लानिंग करेंगे और अगला गोल हम प्राप्त कर लेंगे, उसको सफलतापूर्वक भारत ने प्राप्त भी किया। फिर अभी आदित्य एल1 मिशन भेजा है, सूर्य का जो मिशन है वहाँ पर। फिर गगनयान मिशन भेजेगा शायद 2029 तक का। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल हम बनाएँगे, तो चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में विकास हो, उसको संभव किया जा सकता है। एक इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे गोल बनाने वाली बात होती है। एक शब्द होता है एप्टीट्यूड, उसे हिंदी में कहते हैं अभिरुचि। एप्टीट्यूड मतलब होता है कि हर व्यक्ति के अंदर में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं। और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर में 8 प्रकार की क्षमताएँ होती हैं। जैसे किसी के अंदर में डांसिंग का कैपेबिलिटी हो सकता है, किसी के अंदर में साहित्य लिखने का कैपेबिलिटी हो सकता है, किसी के अंदर में नेतृत्व क्षमता करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। ऐसे-ऐसे 8 क्षेत्र बताए हैं और हर व्यक्ति में किसी 2 या 3 क्षेत्र में अच्छे से कार्य करने की क्षमताएँ होती हैं। तो ज़रूरी है कि बचपन से ही विद्यालय स्तर से ही कक्षा 10 तक का जो बेसिक पढ़ाई होता है, उसमें हमारे जो अध्यापकगण हैं, वो बच्चों में जो वो बेसिक एबिलिटीज़ हैं, उसको निकालें और उनको उसी क्षेत्र में निखारने का प्रयास करें। अगर किसी का स्पोर्ट में अभिरुचि है यानी एप्टीट्यूड है या मन लगता है, क्षमताएँ हैं, उसको उसी में लगाएँ। जैसे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, उनका गायन में, सिंगिंग में शौक था, उनकी क्षमता थी उसमें। अगर उनको बैडमिंटन खेलने में लगाते तो शायद सफलता ना मिलती। तो लॉन्ग टर्म गोल चाहे जितना हम बना लें, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी भूमिका निभाता है, वो होता है आपका इंटेलिजेंस, आपका जो एप्टीट्यूड है वो, क्षमताएँ किस क्षेत्र में हैं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली इत्यादि जो बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी, वो सारे लोग सफल हुए हैं क्योंकि उनको पता था कि उनकी क्षमताएँ किस क्षेत्र में हैं। उसी क्षेत्र में लगातार अभ्यास करते रहे, उनको सफलता मिली है। तो लॉन्ग टर्म गोल बनाने से पहले बच्चों को मतलब जो स्टूडेंट हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्षमताएँ किस क्षेत्र में हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एसएससी के हैं, तरह-तरह के एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरियों के। सबको पता है 40 लाख नौकरियाँ आती हैं। उनको मैथ में आता है कि नहीं आता है, रीज़निंग आता है कि नहीं आता है, ग्रामर या व्याकरण साहित्य आता है कि नहीं आता है। उनका कौन-सा क्षेत्र मज़बूत है, कौन-सा क्षेत्र कमज़ोर है, उनको पता नहीं होता है। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल यहाँ सब चले गए तैयारी करने के लिए। तैयारी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, करे जा रहे हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी पैसा सब बेकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेन अपनी जो एबिलिटी है, उसका ज्ञान नहीं है। अगर उसका ज्ञान होता तो शायद वो तैयारी करने ना जाते। करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, वो ना भरे जाते हैं और उनका जो मनोवैज्ञानिक जो असर पड़ता है उनके ऊपर, वो ना पड़ता है और मोदी जी को लोग गालियाँ नहीं देते फालतू के।
अब मोदी जी इसमें क्या करेंगे? 40 लाख नौकरियाँ होती हैं, 40 सरकारी में, अब जो वो विभिन्न प्रकार की योजनाएँ निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, उससे कौशल लें, जिस क्षेत्र में अभिरुचि है, उसमें हम प्रयास करें, आगे बढ़ें। तरह-तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें काम करें। जो गिग वर्कर्स होते हैं, उसमें काम करें। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट का जो युग है, उसमें बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, उसमें कार्य करें। तो लॉन्ग टर्म गोल बनाना हमेशा मतलब सही तो होता है। छोटे-छोटे गोल, लंबे-लंबे गोल बनाएँ ताकि हम फ़ोकस्ड रहें, हमारा भटकाव ना हो, डेविएशन ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग हो। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारी क्षमताएँ कहाँ पर हैं, ताकि वहाँ पर हम पूरा फ़ोकस करके काम करें और सफलता मिले। तो इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद।